भूमिहार नेता पर गाज गिरी है और अमित शाह ने फटकार लगाया है। जी हां, देखिए, भूमिहार जाति से आते हैं विजय कुमार सिन्हा और गिरिराज सिंह। कल देर रात बैठक चली बीजेपी कार्यालय में और देर रात बैठक के बाद क्या कुछ हुआ बीजेपी कार्यालय में, ये आपको बताना जरूरी है। देखिए, तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अमित शाह कल उनका काफिला पटना पहुंचा और पटना के बीजेपी कार्यालय में अमित शाह पहुंच गए। अब दोस्तों, कार्यालय में पहुंच गए, लेकिन आधी रात को गिरिराज सिंह को बुलाया जाता है और गिरिराज सिंह से क्या बात होती है। इसके बाद विजय कुमार सिन्हा, देखिए वो तस्वीर तो मेरे पास नहीं है जो विजय कुमार सिन्हा निकलते हैं, लेकिन खबरें आई हैं, तमाम तरीके के लोगों से ये पता चला है कि विजय सिन्हा को फटकार लगाई गई है, इसके साथ ही गिरिराज सिंह को भी। और देखिए दोस्तों, जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, अमित शाह के गाड़ी के पीछे, मतलब जो बैक सीट होती है उस पे सम्राट चौधरी और बिहार की जो कमान सौंपी गई है, जिनको धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए नजर आ रहे हैं। क्या विजय सिन्हा को नहीं होना चाहिए? विजय सिन्हा भी तो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहे हैं। अब आप देखिए, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, सम्राट चौधरी की तस्वीर है। ये लोग सबके साथ अमित शाह ने मीटिंग की और अमित शाह ने कह दिया कि आप लोग एनडीए को जिताइए, किसी सीट के चक्कर में मत रहिए, किसी कद्दावर प्रत्याशी के चक्कर में मत रहिए, एनडीए को जिताने का लक्ष्य रखिए। अमित शाह ने पीएम मोदी के उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को आप लोग वोट दीजिए। दोस्तों, ये विधानसभा चुनाव है कि लोकसभा चुनाव? ये तो विधानसभा चुनाव है, तो नीतीश कुमार पर कोई बात नहीं हो रही है। खैर, यहाँ बीजेपी में बात कर रहे हैं। विजय सिन्हा को फटकार लगाई गई, गिरिराज सिंह से बातचीत हुई। अब अंदर खाने से खबर आ रही है कि अमित शाह कुछ नेताओं पर नाराज भी थे। अमित शाह कुछ नेताओं से बातचीत जो है वो नहीं कर रहे थे, और इसके बाद जब क्लास लगाने बैठे तो गिरिराज सिंह और विजय कुमार सिन्हा पर अमित शाह हैं वो भड़कते नजर आए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो बिहार की कहानी हुई। बिहार में चुनाव है तो इस तरीके का चल रहा है। लगातार अमित शाह दौरा कर रहे हैं। अभी जो है वो अमित शाह सासाराम गए हैं और सासाराम में उनका बड़ा कार्यक्रम है। इसी बीच सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ गिरिराज सिंह कहते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने 50 साल राज किया और उसने गरीब महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार की सरकार ने केवल जीविका दीदी को समर्थन देके नहीं, नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर में, मैं चुनौती के साथ प्रियंका जी को, राहुल गांधी को कह रहा हूँ, आपने जो छला है, जिस समय नरेंद्र मोदी आए थे देश में, उस समय केवल 2 करोड़, 2.25 करोड़ महिलाएं थी, 22,000 करोड़ रुपया दिया था। आज 11 करोड़ देश में है, अब बिहार में लगभग 2 करोड़ होंगे। लाखपति दीदी हैं और बैंक से 11.5 लाख करोड़ दिया गया। ये क्या बोलती है? या तो लोगों को मूर्ख बनाना चाहती है। बिहार की धरती है जहाँ राजनीति कूट कूट के बड़ा हुआ। अच्छा, गृह मंत्री जी कोई पुजारी है? वो तो राजनीति की ही बात करेंगे, आए हैं। और गृह मंत्री जी देश में एक अच्छे नीतिकार, राजनीतिक नीतिकार माने जाते हैं, और गृह मंत्री जी बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए आए हैं, संकल्प। सुना आपने, बेगूसराय से सांसद है गिरिराज सिंह, इसके साथ भूमिहार जाति से आते हैं। और विजय सिन्हा के बारे में खबरें थी कि विजय सिन्हा नाराज होकर निकल गए हैं, अमित शाह ने उनको फटकार लगाई है। अब बीजेपी अंदर खाने में क्या बातचीत हुई, ये जानने आगे वाले दिनों में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, मीटिंग पे मीटिंग, बार बार बैठक, बीजेपी में बहुत हलचल है। बीजेपी में लगातार ऐसे बैठकें हो रही हैं।
सीट शेयरिंग का मामला तो सुलझ नहीं रहा है। इनके दो घटक दल जो है वो दिल्ली में जाकर अकेले बैठक कर लेते हैं, लेकिन पटना में इनका जो बैठक ही चल रहा है। ऐसे में अमित शाह आज भी समस्तीपुर पहुंचे हैं, वहां के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार से अभी तक मुलाकात नहीं की है। खैर, आप फिर से सुनिए कि क्या कुछ गिरिराज सिंह कहते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने 50 साल राज किया और उसने गरीब महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार की सरकार ने केवल जीविका दीदी को समर्थन देके नहीं, नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर में, मैं चुनौती के साथ प्रियंका जी को, राहुल गांधी को कह रहा हूं, आपने जो छला है, जिस समय नरेंद्र मोदी आए थे देश में, उस समय केवल 2 करोड़, 2.25 करोड़ महिलाएं थी, 22,000 करोड़ रुपया दिया था। आज 11 करोड़ देश में है, अब बिहार में लगभग 2 करोड़ होंगे। लाखपति दीदी हैं और बैंक से 11.5 लाख करोड़ दिया गया। ये क्या बोलती है? या तो लोगों को मूर्ख बनाना चाहती है। बिहार की धरती है जहां राजनीति कूट कूट के बड़ा हुआ। माननीय गृह मंत्री जी का आज सभी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक थी, चंपारण के सभी सांगठनिक जिलों की और सारण के सभी सांगठनिक जिलों की, और उन सबों के साथ चुनाव को लेके एक विस्तृत चर्चा हुई कि हम सब अगले 50 दिन कैसे कार्य करेंगे, और जो भी माननीय गृह मंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया है उसका पालन भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता। बिहार का चुनाव है और आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो गुरुमंत्र दिए हैं, गुरुमंत्र कहीं बोला नहीं जाता है, गुरुमंत्र को कान से सुना जाता है, उसको किया जाता है। तो निश्चित रूप से हम एक सीट पर हमारी ध्यान है। कोई भी एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार लड़ता है किसी सीट से तो समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और पूरी निष्ठा, पूरी ताकत के साथ हम लोग एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। विकसित बिहार बनाना है, ईमानदार सरकार बनाना है और मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है। 50 दिनों का कार्यभार मिला है आप लोग को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करता है, लेकिन अभी चुनावी मूड में है, पूरा ऊर्जा मिला है, पूरी ताकत मिला है। सब लोग एकदम एड़ी चोटी करके पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे, विकसित बिहार बनाएंगे।